हर बार ऐसा नहीं होता कि आप डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में ही कुछ डिसबैलेंस हुआ है जिसकी वजह से गलती हुई है। बहुत बार फॉल्ट लाइज विद द एडमिनिस्ट्रेशन, फॉल्ट लाइज इन द सेटअप। तो आप उसको भी देखिए। बाकी तो मेन डिमांड्स यही है जो ऑलरेडी सर ने बोल दी है। यूजुअली, लेकिन पेशेंट्स आजकल दिन ब दिन अग्रेसिव होते जा रहे हैं। बैलेंस नहीं। अस्पताल जहां लोग इलाज करवाने आते हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ इलाज के बीच कि बात डॉक्टर्स के सस्पेंशन और पुलिस केस तक पहुंच गई। आरोप है कि मरीज़ों और डॉक्टर के बीच कहासुनी हो गई और मारपीट भी और हंगामा भी हुआ। तो आइए हम लोग डॉक्टर्स से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले में। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अख्तर है, मैं आरडीए का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, जो घटना हुई है ये 5 तारीख को रात में हुआ था तकरीबन 11:30 बजे, जिसमें एक मरीज़ आई थी यहाँ से, लोकल थी यहाँ की, जिनका मलखान सिंह से रिफ़र होके आई थी। तो उसमें जो उनका हाथ का जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी था, तो वहाँ से बोला था कि प्लास्टर करा लो। तो यहाँ पे वो प्लास्टर कराने के लिए आई थी। तो उनमें डॉक्टर ने बोला, उनके साथ 9-10 लोग थे, तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला, पर्चा लिख के दिया कि आप प्लास्टर का सामान लेके आइए और इतने लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ का जो प्रोटोकॉल है वो एक मरीज़ के साथ 2 लोगों का रहने का है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मरीज़ बहुत सीरियस होती है तो 2 से 4 लोग हो जाते हैं, लेकिन उनको बोला गया कि यहाँ पे प्लास्टर हो जाएगा, आप वेट करिए, और मरीजों को देखा जा रहा है। तो इतने में उन्होंने जो है, उनके जो 2 और अटेंडेंट थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, कैसे कैसे यहाँ पे सब लोग रहेंगे, और इस समय कहासुनी हो गई। तो उन्होंने मार पिटाई स्टार्ट कर दी। वहाँ से डॉक्टर अनन्या आ रही थी, तो उन्होंने मना किया, वो वीडियो बनाने लगे। फिर उसके बाद से मार पिटाई करने के बाद वीडियो बनाने लगे कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वो दूसरे पेशेंट जो हमारे सीनियर डॉक्टर होते हैं बैठे रहते हैं। GR1 काम करता है, मोस्टली यही होता है, और जो टेक्नीशियन होते हैं वो लगाते हैं। तो वो जब उन्होंने, डॉक्टर अनन्या आ रही थी OT से, तो उन्होंने देखा कि वीडियो बनाया, तो उन्होंने मना किया, तो वो डॉक्टर अनन्या से लड़ गए वो लोग, ठीक है। अब फिर उनके जो अटेंडेंट थे वो वहाँ पे जो प्लास्टर रूम का कटर होते हैं वो उसको उठा के मारने की कोशिश किए। तो वो जो डॉक्टर शौर्य थे उनको बचाया, तो उनका हाथ टूट गया और फिर डॉक्टर अनन्या के मुंह पे लग गया। हमारे साथ डॉक्टर शौर्य और अनन्या मौजूद है। तो इनके साथ उस दिन असॉल्ट हुआ था, तो उनसे जानते हैं कि एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ था। आप बता सकते हैं? 5 तारीख को रात को करीब 11:30 बजे पेशेंट सबाना आई थी। तो वहाँ पे उनके साथ करीब 5 से 6 अटेंडेंट थे। तो जब हमारे जो GR1 है, जो वहाँ पे ड्यूटी पे रहते हैं प्लास्टर रूम में, उन्होंने बोला कि यहाँ पे बस 2 लोग के अलावा, क्योंकि वहाँ बहुत छोटा स्पेस है प्लास्टर रूम, और वहाँ प्लास्टर लगाना होता है। उन्होंने बोला कि आप 2 लोग रहिए और लोग बाहर चले जाइए। तो उस पर वो लोग लोकली थे, तो वो लोग बदतमीजी करने लगे, बोलने लगे उनको कि ये टॉली वोली क्या आपके बाप, मतलब ऐसे अभद्र बोलने लगे। तो उसको उन्होंने जब विरोध किया तो उसमें भी मतलब बहस वहस हुई। तो फिर जब मैं वहाँ पे गया तो उसके बाद उन्होंने उस पर क्या कहते हैं, उनको धक्का दिया, और ये वहीं पे भी थी, GR2 है, ये मेरी जूनियर है, वो वहाँ पे थी, और इन पे हमला कर दिया। तो उसके बीच बचाव में जब मैं आया तो फिर उन्होंने वहाँ पे जो प्लास्टर कटर होता है, जो ब्लंट ऑब्जेक्ट होता है, तो उसने मेरे पे भी मेरे पे भी हमला किया। तो उसको बचाने के तौर पे मेरे हाथ पे मतलब इंजरी आई और वह फ्रैक्चर हो गया। मतलब प्रॉपर टीम वहाँ पे आई, उनसे भी बहुत ये हुआ। उस टाइम मैं वहाँ पे नहीं था, ये थी, ये आगे आपको और बता पाएंगी। मैम, फिर आगे क्या हुआ था, आप बता पाए? जब प्रॉपर टीम आई थी और एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग आए थे, एक्चुअली हम लोगों की सबसे बड़ी इशू तब यही हो रहा था कि मुझसे या सर से किसी ने भी नहीं पूछा, कि किसी ने आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश नहीं करी कि विक्टिम्स कौन है यहाँ पर। शायद वो रकस और एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो गया था कि उनको हम दिखे भी नहीं शायद उसमें, और ना उन्होंने हमें ढूंढना चाहा। मतलब इस पूरे मामले पर बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंग है जो हुई है। हम लोग के साथ ऐसे होता नहीं है यूजुअली, लेकिन पेशेंट्स आजकल दिन ब दिन अग्रेसिव होते जा रहे हैं। दे वांट, पता नहीं, हर किसी को इमीडिएट क्योर चाहिए, हर ट्रीटमेंट चाहिए कि फ़ौरन हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो। और यही चीज़ों में
हाथापाई हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, और क्या ही बोला जा सकता है इन सब चीज़ों को। ये जो बार बार घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे, ये इसका जो मेन कॉज है कि डॉक्टर पेशेंट रेशियो बहुत कम हो गया। डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे बहुत कम हो गए क्योंकि पेशेंट लोड बढ़ गया। ये 8 से 10 अस्पताल को, मतलब जो ये अस्पताल है 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट को लेके चलता है, जिसमें कि पहले पेशेंट कम आते थे, उतने नंबर ऑफ़ पेशेंट नहीं देते। अब जो है नंबर ऑफ़ पेशेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए हैं। तो जो हमारे जो लास्ट स्ट्राइक हुआ था, जिसमें भी इसी सिमिलर घटना थी कि फ़ीमेल रेसिडेंट को उन्होंने हाथ मार दिया था। एक बार नहीं, फिर दोबारा कह के मारा, फिर तीसरी बार भी मारा था उन्होंने कि आप अल्ट्रासाउंड करने के लिए आप क्यों नहीं करेंगे, तुरंत करिए। जैसे उनसे इमरजेंसी पेशेंट बैठे हुए थे, उनका नॉन इमरजेंसी केस था। तो ऐसी घटनाएं अब बढ़ती जा रही हैं बार बार, क्योंकि यहाँ पे जो है रेशियो, डॉक्टर रेशियो, पेशेंट रेशियो कम है। तो आपने बोला कि यहाँ पे रेशियो काफ़ी कम है, मतलब डॉक्टर्स कम है और काफ़ी सारे पेशेंट ज़्यादा आते हैं, तो इसके लिए कुछ मैनेजमेंट कर रहा है या कुछ हो रहा है इसके लिए मैनेजमेंट हम लोगों ने बात किया था, तभी 10 नॉन एकेड हम लोगों ने 20 के डिमांड रखा था, जिसमें 10 नॉन एकेड JR आए। तो इसके लिए तब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उसका थैंक्स भी बोलते हैं कि उन्होंने 10 अप्रूव कर दिया, लेकिन हमें और ज़्यादा चाहिए। हमने 20 की डिमांड रखी थी, उनको तो 40 देना चाहिए था। मतलब पेशेंट्स को क्या ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि इन्होंने जैसे बताया कि अभी डॉक्टर्स का रेशियो कम है, तो शायद पेशेंट्स भी इमरजेंसी में आते हैं, तो शायद उनका भी शायद कहना सही हो सकता है कि वो शायद इसलिए ज़्यादा हड़बड़ी में हो तो, या ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो। हाँ, अग्रेसिव तो हो, लेकिन मसला ये है कि पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि अब आपके पास हमारे प्लास्टर रूम में जहाँ पे लड़ाई हुई है, वहाँ ऑलरेडी इतनी भीड़ रहती है पेशेंट्स की कि हम लोग एक ऑन ड्यूटी, 2 ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं, एक अंदर EOT के अंदर काम कर रहा होता है, एक बाहर होता है जो बाहर प्लास्टर वगैरह देखता है। अब वो एक आदमी कितना ही देख लेगा, एक आदमी एक बार में एक को ही तो देखेगा, और उसमें वो लोग डिमांड करते हैं नहीं हमें फ़ौरन ट्रीटमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और उसमें भी भर भर के पूरे अटेंडेंट्स आ जाते हैं। जो गेट पास सिस्टम हम लोगों ने रखा था वो चीज़ फॉलो कर ही नहीं रहे हैं वो लोग। 2 अटेंडेंट एक बार आ रहे हैं, गेट पास बस नाम का ही है कि एक स्लिप दे देते हैं और वो पेशेंट साथ में लेके आता है, और साथ में आ रहे हैं 10-10 अटेंडेंट। और लड़ाई भी इसी चीज़ पे, बहस भी इसी बात पे शुरू हुई थी कि हमने ये बोला था कि इतने सारे अटेंडेंट्स क्यों आए हुए हैं यहाँ पे, 2 अटेंडेंट रहेंगे, बाकी सब लोग बाहर जाएंगे। वो लोग चीज़ मान नहीं रहे थे, वो लोग उसी चीज़ में बदतमीज़ी पे उतर आए कि तुम कौन होते हो बोलने वाले, ये चीज़ हमारा मरीज़ यहाँ पे स्ट्रेचर कौन खींचेगा और ये कौन खींचेगा। उसके लिए 2 अटेंडेंट हम लोगों ने इसीलिए रखे हैं कि 2 अटेंडेंट आएंगे जो पेशेंट की तीमारदारी करेंगे साथ में, और बाकी लोग बाहर रहें। कोई भी चीज़ होगी ठीक है, ऑन कॉल रहें, बाहर जैसे भी वेट करें, लेकिन हॉस्पिटल में भीड़ ना बढ़ाएं, क्योंकि डॉक्टर अपना काम कैसे करेगा जब इतने सारे लोग होंगे। तो वही चीज़ हुई थी, उन लोगों ने बदतमीज़ी शुरू कर दी उस चीज़ पे, धक्का मुक्की हो गई शुरू, मारपीट भी हो गई शुरू उसी चीज़ में। तो उसी चीज़ के लेके हम लोगों ने प्रॉक्टर्स पे मांग रखी थी कि प्रॉक्टर्स ये कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज़ की। तो प्रॉक्टर्स ने ली नहीं। प्रॉक्टर्स कह रहे हैं हम तो 24 घंटे रह नहीं सकते यहाँ पे तुम्हारी जिम्मेदारी के लिए, हम कौन लेगा। वो तो यहाँ तक की स्टेटमेंट ले रहे हैं कि क्राइम तो होते रहते हैं, हम कैसे रोक लें, हर क्राइम को तो नहीं रोक सकते हम लोग। मतलब इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं आके, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो उसी में हम लोग की भी उनसे कहा सुनी हुई थी काफ़ी प्रॉक्टर्स से। पेशेंट्स ने क्या कहा है, मतलब जिनके साथ मारम मारी और सब हुआ है, हंगामा हुआ है, उनकी साइड सुनी गई है, वो लोग क्या कह रहे हैं अब? उनसे हमारी कोई बात नहीं है, उनसे एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्ट बात है, वो हमारा नाम उन्हें बता रहे हैं, वो आपस में कर रहे हैं, जो भी वो आपस में कर रहे हैं, हमसे उनकी कोई बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन और अभी आपकी जो मीटिंग वगैरह हुई उसमें क्या डिस्कशन हुआ, इसका बारे में आप कुछ बता सकते हैं? अभी जो बात हुई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने सीधे कह दिया है कि बस आप स्ट्राइक अपनी ख़त्म करिए, कोई डिमांड का बात नहीं किया उन्होंने। हमने जो बात रखी थी कि हमारे एटलीस्ट कम से कम जो FIR हमारे रेसिडेंट के ख़िलाफ़ जो फेक FIR हुआ है उसको ख़त्म कराया जाए, तत्काल उसको रिवॉक किया जाए, और हमारा सस्पेंशन जो हुआ है स्टूडेंट्स का उसको बहाल किया जाए, सस्पेंशन को रिवॉक किया जाए। हमारी बेसिक सी छोटी सी डिमांड है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो आधे घंटे या 2 मिनट में कर सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहता है, बिल्कुल ना बात करना चाहे। वो कहता है कि नहीं आप स्ट्राइक ख़त्म करिए, आप अपने काम पे जाइए, नहीं तो हम आपको फ़ेल कर देंगे, धमकी देता है, हम आपको फ़ेल कर देंगे, हम आपकी सैलरी काट लेंगे। 3 डॉक्टर्स सस्पेंड कर दिए गए हैं, डॉक्टर्स की साइड सुनी गई थी क्या सस्पेंड होने से पहले? नहीं, हमारी कोई साइड नहीं सुनी गई है, नहीं हमसे कोई बात की गई है इससे। उन्होंने डायरेक्ट कुछ वीडियोज़ क्लिप्स खुद बनाई, खुद रिकॉर्ड की, उसके बेसिस पे उन्होंने सस्पेंड किया उसे। ये घटना जो हुई, उस घटना में वो तीनों डॉक्टर जो बताया ना मैंने कि उनको बचाने के लिए आए थे, ठीक है, उसको बचाने के लिए आया था, तो फिर वो हाथापाई हो गई, तो वो वीडियो बना, तो पहले का वीडियो बना नहीं, और जो बाद में हाथापाई हुई तो उसमें ये वीडियो बना के उसके बेसिस पे हम प्रॉक्टर को इल्ज़ाम लगा रहे थे कि प्रॉक्टर की गलती है कि वहाँ पे जो पेशेंट को आप रोक नहीं पाए, पेशेंट के अटेंडेंट को रोक नहीं पाए। तो प्रॉक्टर ने जो है उन तीनों को सस्पेंड कर दिया और फिर FIR में नाम दे दिया।
जो हमारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि डॉक्टर्स ने गेट तोड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ पे डॉक्टर्स गए थे प्रॉक्टर से बात करने के लिए, तो प्रॉक्टर साहब बैठे थे, प्रॉक्टर साहब कह रहे हम आपसे बात नहीं करेंगे। फिर उन्होंने अपने असिस्टेंट प्रॉक्टर को भेज दिया। असिस्टेंट प्रॉक्टर ने और पुलिस वालों ने मिलके, जो गार्ड हैं उनके, उन्होंने पूरे सारे डॉक्टर्स को, वीडियो हो मेरे पास, उन्होंने सारे डॉक्टर्स को बाहर निकाल दिया वहाँ से। सिर्फ 2-3 डॉक्टर रह गए। अब बाहर से जो लोग थे उन्होंने खुद दरवाज़ा बंद किया खुद वहाँ पे, तो इसी धक्का मुक्की में वो दरवाज़ा टूटा, ठीक है। और फिर बाहर से ये लोग खोलने के लिए आवाज़ लगा रहे थे, खोलो खोलो, और फिर अंदर से वो पकड़े हुए थे। इस चीज़ में वो दरवाज़ा टूटा है। सीनियर डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे पूछते कि उनका क्या कहना है ऐसी घटनाओं पर। जी, आपका क्या कहना है ये जो हॉस्पिटल में अभी घटना हुई है इस पर? मतलब जो ये डॉक्टर के ऊपर वायलेंस के इंसिडेंट्स हैं ये बहुत फ्रिक्वेंट हो रहे हैं। और पहले क्या होता था यहाँ पे, मतलब मेल रेजिडेंट होता था, अब तो फीमेल रेजिडेंट को भी बहुत टारगेटली अटैक किया जा रहा है। अभी पिछले 1 महीने में कम से कम ये चौथा इंसिडेंस है कि किसी डॉक्टर को मारा गया है। क्या प्रोटोकॉल्स डॉक्टर्स के लिए बनाए जा सकते हैं आप लोगों की डिमांड्स के हिसाब से, ताकि डॉक्टर्स सेफ फील करें ज़्यादा? मेन सिक्योरिटी इशू है, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उसकी काफ़ी कमी है। जैसे बहुत हाई रिस्क जोन है, जो कैजुअलिटी है वहाँ पे जो पेशेंट आते हैं काफ़ी हाई रिस्क आते हैं, और उनके साथ काफ़ी अटेंडेंट आते हैं जो हीट ऑफ द मोमेंट में काफ़ी अग्रेसिव होते हैं। तो जैसे मैं ऑर्थोपेडिक्स से हूँ, हमारा क्लासरूम है, वहाँ पे बहुत सारे अटेंडेंट एक साथ आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है। ऐसे ही कैजुअलिटी में मेडिसिन की टेबल है, सर्जरी की टेबल है, वहाँ पे भी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। केवल 1 या 2 सिक्योरिटी गार्ड बाहर दे दिए जाते हैं, और एक पेशेंट के साथ 10 लोग आते हैं, तो उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और आए दिन ये अटैक हो रहे हैं डॉक्टर पे इसी वजह से। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स की अभी हम लोग बात करें तो हमें बताया गया कि सिक्योरिटी गार्ड्स की भी कमी है, इस वजह से भी आपका प्रोटेक्शन अच्छे से नहीं हो पाया। जब वो पेशेंट आए थे, वो पेशेंट जब हमारे पास पहली बार आए थे, हमने उन्हें एक्सरे के लिए भेजा था। हमने तभी गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आए हैं, 10-15 लोगों के साथ आए हैं, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, अभी इन्हें हम एक्सरे के लिए भेज रहे हैं, लेकिन आप कम करा दीजिए भीड़। तब भी गार्ड्स ने हमारी बात नहीं सुनी थी। और जब हंगामा हुआ था उससे 2 मिनट पहले भी हमने गार्ड्स को ही, क्योंकि हमारे प्लास्टर रूम के बराबर में ही कुछ गार्ड्स रहते हैं, हमने उनको तब भी बोला था, लेकिन उन्होंने बोल दिया था कि हमारा काम नहीं है। साफ साफ बोला था कि हमारा काम नहीं है, गेट पास बाहर इशू होता है, तो आप बाहर वालों से जाके बात करिए। 40 आवर्स ड्यूटी करते हैं, कम से कम हमें सिक्योरिटी तो मिले। हमारा बेसिक इशू ये है। अभी 2 हफ्ते पहले एक फ़ीमेल रेजिडेंट पे क्या कहते हैं अटैक हो गया था, फिर अब दोबारा फीमेल। अब ये क्या है कि धीरे धीरे टाइम के साथ और जो इंटेंसिटी है अटैक की वो बढ़ते जा रही है। पहले तो बस थप्पड़ वप्पड़, अब तो सीधे अटैक हो रहा है। फिर हाँ, अब हम लोग जैसे हैं कि अब अगली बार ये होगा कि वो 2 कोई आएंगे, हमें गोली मार के चले जाएंगे। अब हम इस चीज़ का वेट करेंगे, इसके बाद तो यही हो सकता है आगे। कि हमारे साथ जो भी हुआ उसके बाद किसी ने भी मुझे ये फील नहीं कराया कि अब चलो अब हो गया है तो उसके बाद आई एम सेफ, आई एम सराउंडेड बाय अथॉरिटी फिगर्स एंड नाउ आई कैन फील प्रोटेक्टेड। उसके बाद भी सिचुएशन ऐसी ही थी कि हर कोई हमें ही क्वेश्चन कर रहा था। वो सबसे डिनाइंग कि आपको चोट लगी नहीं है। मैं हमने ये उसके फेस पे पूरा ब्लीडिंग हो रही थी। मेरे यहाँ पे मुझसे ये बोला गया था। डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको नहीं लगी है, यू आर डिल्यूजनल। अब ये जब आपको चोट लगी है, आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में है, तो फिर ये थोड़ा और जो सारे थे वो फिर वो गुस्सा तो आएगा ही कि जब आप सीधे बोल सकते हो कि यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, यू आर डिल्यूजनल। से हमें मैक्सिमम टाइम 48 आवर्स 24 आवर्स तो ड्यूटी हमारे लिए मतलब कॉमन सी ही है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा ओवरवर्क रहते हैं, ओवरबर्डन रहते हैं। आपने बोला ओवरवर्क, ओवरबर्डन, तो इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किए कि डॉक्टर्स पर कितना ज़्यादा बर्डन है अभी। मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आप ये मानो कि हमारे वार्ड में करीब 30 पेशेंट होते हैं। वो 30 पेशेंट को मैक्सिमम टाइम एक GR1 ही हैंडल करता है पूरे टाइम में। उनके सारे कंप्लेंट्स वगैरह सारे उनके यहाँ तक सैम्पलिंग से लेकर उनका प्लास्टर लगाना, उनका ड्रेसिंग करना, ये सब कुछ वहाँ होता है। यहाँ से जाके हम ऐसे होते हैं कि हम हफ्ते तक अपने घर पे भी नहीं जा पाते। हम हफ्ते बिना नहाए बिना ब्रश किए हुए यहाँ पे रहते हैं। यहीं पे जब खाने को मिल गया, हमें अपने जैसे हमें बोला जाता है कि हम दूसरे के हेल्थ का ख्याल करते हैं, हम अपना ही हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते। हम खुद ही टाइमली खाना नहीं खा पाते, खुद ही टाइमली नहा नहीं पाते। हम इतने ज़्यादा ओवरबर्डन रहते हैं। फिर ऊपर से एकेडमिक का भी प्रेशर होता है, हमें सेमिनार भी अटेंड करना होता है, हमें एग्ज़ाम्स भी देने होते हैं, साथ में आगे कैरियर के लिए भी सोचना पड़ता है, थीसिस का भी वर्क होता है। फिर पेशेंट कितना है, OT भी करनी होती है, OPDs भी करनी होती है, हेल्पिंग OPDs भी करनी होती है। इन द केस अगर हमें छुट्टी भी लेना होता है, हमें 14
CL सैंक्शन होते हैं 1 साल में, लेकिन इन द केस हमें छुट्टी लेना है तो हमें उसके लिए भी किसी को रिप्लेसमेंट को देना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं कि हम छुट्टी लेकर जा सकते हैं, हमारा वर्क कोई और करेगा। तो जैसे कि अभी कोई गया है तो हम उनका वर्क कर रहे हैं, कोई हमारा वर्क कर रहा है, तो वर्क तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या है कि जो डॉक्टर्स है वो बहुत ही कम है, पेशेंट बहुत ज़्यादा है। अथॉरिटीज़ से आप क्या सिक्योरिटी चाहते हैं? देखिए, हमारा फाइनल डिमांड्स है कि द फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जो एक्यूज है उनके खिलाफ FIR हो। वो अभी तक हमेशा क्या होता था, हमेशा जब भी ऐसा इंसिडेंट होता था तो अगले दिन ही FIR लॉन्च हो जाती थी, लेकिन ये ऐसा इस साल में पहला इंसिडेंस है कि अभी तक 3 दिन भी गुजर गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी FIR लॉन्च नहीं हुआ है। कि जो हमारे जो दोस्त थे जिन्होंने हमें बचाया था वहाँ पे, प्रॉक्टर टीम ने उनके खिलाफ FIR और उनके खिलाफ सस्पेंशन नोटिस जारी कर दिया है, तो उनका वो सस्पेंशन रिवोक होना चाहिए और FIR उनके खिलाफ वापस होनी चाहिए। क्योंकि जब गार्ड नहीं वहाँ पे होंगे तो हम किससे हेल्प मांगेंगे? अपने साथ वालों से हेल्प मांगेंगे। तो जब वो वहाँ पे आ रहे हैं हमें बचाने के लिए, आप उनको ही भी दोषी को तो आगे से कोई ऐसा करेगा भी नहीं। कोई भी डॉक्टर पिटेगा, कोई अपने गार्ड तो वैसे भी नहीं आते, तो हमारे साथ के डॉक्टर भी नहीं आएंगे, ये डर के मारे कि अगर वो हम इनको बचाएंगे तो हमारे पे भी FIR हो जाएगा। तो ये एक तरह से कि हमारा जो डॉक्टर फैटर्निटी है वो बहुत ही वीक हो जाएगी। कि जो हमारे जो प्रॉक्टर हैं वो जिम्मेदारी लें और अपना सस्पेंशन दें, ठीक है, अपना रेजिग्नेशन दें अपने पोस्ट पे। जब वो पोस्ट संभाल ही नहीं सकते रिज़ाइन दे दें। दूसरी, हम अगर आगे ऐसी वापस घटना होती है कि वापस किसी डॉक्टर पर हमला होता है, फिर क्या करेंगी अथॉरिटीज़? मतलब कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा फिर डॉक्टर्स को? इसका कुछ जवाब आपको मिला है अभी तक? उन्होंने ऐसे कोई डायरेक्टली बात नहीं करी है, इनफैक्ट इस बात तो वो बात करने को भी रेडी नहीं है। पर जो हम बार बार कहते हैं वो यही है कि इन लोगों को दूसरे कॉलेज मॉडल से थोड़ा गाइडेंस लेनी चाहिए। जैसे इवन BHU में, सफदरजंग में बाउंसर सिस्टम बहुत प्रोमिनेंट है, और बाउंसर्स की प्रेजेंस ही होना काफ़ी हद तक रोक देती है कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो पाए, क्योंकि जो उनकी बेल्ट होती है, जो उनकी प्रेजेंस होती है, इनफ नंबर ऑफ लोग नहीं आते हैं। जो ये लोग अपॉइंट करते हैं वो भी 3 दिन बाद 4 दिन बाद गायब हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हमने ऐसी फीमेल गार्ड की बात की थी, वो 1 दिन आई, उसके बाद कभी दिखी नहीं है। इवन ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, डॉक्टर अनन्या की चोट लगी, एक भी फीमेल प्रॉक्टर या एक भी फीमेल पुलिस वाला नहीं था वहाँ पे कि जो इसको एड्रेस कर पाता। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि आप बाकी जगहों से गाइडेंस ले सकते हैं, बाकी चीज़ें, ताकि ये फ्यूचर में ना हो। जैसे बाउंसर सिस्टम एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो सफदरजंग में काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो रहा है, या फिर IMS BHU में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो रहा है, तो आई गेस ये एक सोल्यूशन हो सकता है। क्या फीमेल डॉक्टर्स की भी कमी है हॉस्पिटल में, और फीमेल गार्ड या फीमेल रेशियो की ओवरऑल बात करें? हाँ, फीमेल गार्ड्स की तो कमी है ही, मतलब डेफिनेट। डॉक्टर्स तो आई वोंट से कि कम है, दे आर इन इक्वल नंबर। या मोर ओवर डॉक्टर्स हमारे हाथ में भी नहीं है, वो तो खैर क्वालिफाई करा के आते हैं कंपटीशन, तो वो हमारे हाथ में बना। हाँ, लेकिन फीमेल गार्ड्स की बहुत कमी है। अभी तो हमारा फाइनल अभी तो यही है कि हम तो अभी इंडेफिनिट स्ट्राइक पे हैं। जब तक नहीं होगा हमें भी बुरा लगता है कि हाँ, जो पेशेंट हैं वो उनकी केयर नहीं हो पाती, वहाँ से पेशेंट वापस जाते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। और हमें भी क्या है कि हमें भी सीखना है। ऐसा नहीं कि हमें यहाँ पे बहुत रह के बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पे बैठ के मज़ा आ रहा है। हम यहाँ पे 3 साल के लिए पढ़ने आए हैं। हमारा भी यही गोल होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम केस कर पाए, मैक्सिमम तरह के पेशेंट देख पाएँ, कि हमारा भी एकेडमिकली और हम आगे अच्छे डॉक्टर बनाए। हमारा भी ऐसा लोग को लगता है कि हम यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठ के बहुत इन्जॉय करें, पर हमारा बहुत ज़्यादा है। मैं भी GRT एग्ज़ाम गोइंग बैच हूँ, मेरे लिए अभी क्या है कि बहुत सर्जरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आगे जाके पेशेंट को और ट्रीट कर पाऊँगा। लेकिन अगर जैसे ऐसा इंसिडेंट होगा जो कि मेरे राइट हैंड पे चोट लगी है, तो फिर मैं ऐसे सर्जरी भी या फिर हम आगे जाके कई पेशेंट को इस तरह से हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है कि हम आप यहीं धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हमारे जो कलीग्स हैं उन पे फॉल्स एलिगेशन ना हटाया जाए। हर बार ऐसा नहीं होता कि आप डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में ही कुछ डिसबैलेंस हुआ है जिसकी वजह से गलती हुई है। बहुत बार फॉल्ट लाइज विद द एडमिनिस्ट्रेशन, फॉल्ट लाइज इन द सेटअप, तो आप उसको भी देखिए। बाकी तो मेन डिमांड्स यही है जो ऑलरेडी सर ने बोल दिया यूजुअली, लेकिन पेशेंट्स आजकल दिन ब दिन अग्रेसिव होते जा रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है, दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। ऐसी ही खबरों के लिए दी एज को फॉलो करें। कैमरा पर्सन सुशील के साथ रिद्धि मुकादम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज। प्रॉब्लम